Hey, hello, and what is up, traders? Welcome back to another market analysis video by Finostat. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, कल का क्या डिस्कशन था, यहाँ पे निफ्टी में जो आज एक्सपायरी हुई कल मैंने क्या डिस्कस किया था, चलिए उसका एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखिए, कल मैंने क्लियर कट आपको समझाया था कि मार्केट में जो है कंटिन्यूअस मार्केट फिर से 24,800 आने के बाद जैसे ही मंडे मार्केट खुली, फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर रिकवरी, एंड यहां से जो है स्टार्ट होती है पेन। अब जब भी आप कॉल बाय कर रहे हैं उसका प्रीमियम घट रहा है, वो चाहे 24,700 का कॉल हो, 24,800 का कॉल हो, 24,500 का हो, 400 का हो। कल क्या किया मार्केट ने, कल एक यहाँ पे जो है लो लगा दिया। लो था वीकली लोस, मैंने आपको बताया कि 24,150 नहीं टूटना चाहिए, टूटेगा तो थोड़ा नीचे से अगर ये रिकवर करती है तो बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हिट होने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू सी अ शॉर्ट कवरिंग। बट क्राइटेरिया क्या था, मार्केट को फ्लैट खुलना है या फिर स्लाइटली गैप डाउन खुल रहा है। तो जब ये बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है ना, पूरा सिस्टम डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे राइटर्स के पोजीशन डिस्टॉर्ट हो गए। पहले तो यहाँ पे पुट राइटर्स ट्रैप हो गए बहुत बैडली, काफी टाइम से ट्रैप हो रहे हैं ऊपर से। 19 रुपया का पुट ऑप्शन, अगर मैं आपको बताऊं 24,200 का जो लास्ट फ्राइडे हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को 24,200 का जो पुट ऑप्शन प्रीमियम प्लस ग्रुप में रिकमेंड किया था, 24,200 का पुट ऑप्शन फ्रॉम 19 रुपीज इट वेंट टू 350 रुपीज। 248 पे ये बंद हुआ है। मतलब अगर आप लास्ट फ्राइडे को सिर्फ लेके उसको भूल जाते, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता, क्योंकि एक्सपायरी में 248 का पुट ऑप्शन बंद हुआ है। एनीवेज, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं अपस्टॉक्स के थ्रू। अपस्टॉक्स में यहाँ पे जो है आपको अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड अपस्टॉक्स के थ्रू आप जो है ट्रेडिंग करेंगे तो हमारे प्रीमियम प्लस ग्रुप में भी आपको फ्री में ऐड कर दिया जाएगा। यू हैव टू ट्रेड रेगुलरली फ्रॉम दैट अकाउंट। एंड कुछ भी क्वेरीज एंड अपडेट अगर आपको चाहिए तो 9804757611 व्हाट्सएप नंबर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ पे आप सपोर्ट टीम के साथ बात कर सकते हैं। चलिए, तो कल का सेंसेक्स की एक्सपायरी देखिए। अब आज तो पूरा सेंसलेस हो गया निफ्टी, तो कल क्या सेंसेक्स भी पूरा सेंसलेस हो जाएगी, इसका एक बार डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे जिसके कारण इंडेक्स में बड़े मोमेंटम ऊपर नीचे होने के चांसेस रहते हैं। तो आज का टॉप गेनर में से जो है एक स्टॉक को मैंने पिक किया है, डॉक्टर रेड्डीज नहीं, सिप्ला को मैंने पिक किया है। ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज आज का टॉप गेनर है, उसी सेक्टर से सिप्ला। तो कल के लिए पहला स्टॉक रहेगा सिप्ला। अगर आप इंट्राडे इक्विटी में ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक्स को जो है आप वॉच लिस्ट पे ऐड करके पेपर ट्रेडिंग करके एक हफ्ता फिर आप इसमें जो है अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि किसी के भी नया जो है एनालिस्ट होता है या फिर जो भी आप नए जिसको सुन रहे हैं, अगर मान लीजिए दिस इज योर फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मेरा एनालिसिस, मेरा स्ट्रैटेजी काफ़ी डिफरेंट होता है। उसको एडप्ट करने के लिए आपको टाइम लगेगा। इसके लिए मैं बोलता हूँ, जब भी आप कोई भी नया एनालिस्ट को सुने, कोई भी नया स्ट्रैटेजी आप सुने, उसको पहले पेपर में ट्राई करिए। यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट योर रियल मनी एट फर्स्ट। फर्स्ट बी कंफर्टेबल, एंड जिस काम में आप कंफर्टेबल है उससे पैसा भी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिप्ला सिप्ला मेरे हिसाब से 1506 1508 ये एक ब्रेकआउट लेवल है सिप्ला में। 1508 के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है सेफ ट्रेडर्स एक बार चांस ले सकते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका बनेगा 1516, अबव दिस 1524 एंड 1535 तक के टारगेट्स रह सकते हैं सिप्ला में। नीचे में शॉर्ट कहाँ पे करें, देखिए सपोर्ट जो आपका टेक्निकली लॉन्ग पोजीशन का जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए, वो सपोर्ट आपका है 1495। 1495 के नीचे अगर सिप्ला ट्रेड करने लगे, डेफिनेटली गो फॉर द शॉर्टिंग साइड फॉर द टारगेट्स ऑफ 1488 1480 ऑन द डाउन साइड विल एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट। 1480 टूट गया तो एक बार 1464 तक आ सकती है। ठीक है, तो मोस्टली कल का व्यू बायसनेस इसमें पॉजिटिव साइड में ही है, रुझान तेजी का ही है। तो 1508 टूटे तो एक बार इसमें जो है इंट्राडे ट्रेडर्स एंट्री कर सकते हैं। सेकेंड स्टॉक फॉर द सेलिंग साइड विल बी बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में 1500 का लेवल काफ़ी टाइम से जो है यहाँ पे बॉटम सपोर्ट था। 1600 का लेवल
लेकिन आज फाइनली 1600 का लेवल टूट चुका है, उसके नीचे सस्टेन भी कर रहा है। तो 1610 1607 इस लेवल को एज अ एसएल मानते हुए नीचे में कहीं ना कहीं 1580 से लेके 1500 तक की तैयारी बजाज फिनसर्व की चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े लंबे टाइम फ्रेम पे आते हैं एंड यहाँ पे देखिए काफ़ी लंबे समय से जो है स्टॉक 1700 से 1590 आ चुकी है एंड एम पैटर्न बना है इसमें। तो फर्दर अगर ये ऐसे कुछ कारनामा करती है, डेफिनेटली गो फॉर द शॉर्ट सेलिंग साइड। एंड जैसे ही 1585 टूटे, 1585 जैसे ही इसमें टूटे, वी विल गेट द कंफर्मेशन फॉर अ स्विफ्ट मूव ऑफ 60-70 पॉइंट्स। तो बजाज फिनसर्व फॉर टुमारो इज अ सेल कैंडिडेट बिलो 1586-85. SL on the upside will be the resistance 1610. बट रिमेंबर, अगर रेजिस्टेंस इसका ब्रेक हो रहा है तो मंदी में नहीं रहना है, 15 मिनट वेट करना है। रीटेस्ट जब भी ये करने आए, रीटेस्ट पे आपकी एंट्री तेजी के साइड में होनी चाहिए। तो दोनों तरफ का ट्रेड के लिए तैयार होना चाहिए इंट्राडे ट्रेडर को। जो बायस होगा ऐसे मार्केट में उसी का लॉस होगा, मैंने कल भी बताया, आज भी आपको मैं बता रहा हूँ। वैसे भी RSI ओवरसोल्ड है, तो हो सकता है एक डेड कैट बाउंस आए, बाउंस बैक पे वापस अगर 1610 को एज अ रेजिस्टेंस मानते हुए वहां से गिर जाती है, बाउंस बैक पे वहां पे सेल भी करेंगे। तो स्ट्रैटेजी बहुत तरीके का होती है, बहुत सारे स्ट्रैटेजी को टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी होती है, बहुत सारे ऐसे लेवल्स की स्ट्रैटेजी होती है जो लेवल्स पे काम करता है। तो ये सब कुछ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बायस ट्रेड कुछ भी, ऑब्वियस ट्रेड कुछ भी नहीं होता बाजार में, मैंने इसके बारे में कल भी बताया, आज भी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि एवरी डे देखिए यहाँ पे सेलर्स को कितना इजी हो रहा है, एवरी डे आप उठ रहे हैं एंड आपका पुट में पैसा बन रहा है, डेली आपका पुट में पैसा बन रहा है। तो आज भी शॉर्ट पोजीशन किसी ने लिया होगा, अब कल भी मान लीजिए यहाँ पे और नीचे खुल जाता है बाजार, तो एक यू शेप रिकवरी यहाँ से लेगी। बिकॉज क्या होता है ना, स्मार्ट मनी को जब अपना डिजायर टारगेट मिल जाता है वहां से वो कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की चेष्टा करता है। वैसे भी आवली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का RSI बहुत खराब है, कैंडल स्टिक भी बहुत खराब है, ओवरसोल्ड बाजार है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अभी शॉर्ट साइड पे, ऑब्वियस ट्रेड्स पे नहीं रहना चाहिए। मार्केट जो आपको दिखाने की चेष्टा करते हैं उसका काउंटर स्टोरी आप देखिए, पैसा उसी में बन जाता है। 10 में से 2 बार नुकसान होगा, 8 बार प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप ऑब्वियस ट्रेड के चक्कर में जाएंगे तो 10 में से 9 बार ही आपका जो है नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो कल के लिए मेरे हिसाब से निफ्टी का एक बार डिस्कशन पहले कर लेते, इंपॉर्टेंट लेवल्स। देखिए निफ्टी के लिए 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आना बहुत ज़रूरी है, या फिर चलिए 45 मिनट्स पे आते हैं। देखिए आज कुछ ज़्यादा हुआ नहीं बाजार में, एम पैटर्न का कंफर्मेशन था, नेकलाइन टूटा तो नीचे में एक गैप डाउन से ही टारगेट अचीव हो गया मार्केट में। अब ये जो गैप डाउन में टारगेट अचीव हुआ है, इसका सपोर्ट है 23,850, राउंड नंबर लेके चलिए 23,850। इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो लिख के लीजिए, वापस से 23,200 आने वाला है, 23,850 नहीं टूटना चाहिए। इसको एज अ सपोर्ट अगर हम लोग होल्ड कर लेते हैं, अगर ये एज अ सपोर्ट होल्ड हो जाती है 23,850 का लेवल, देन अगेन वी आर गोइंग टू सी अ गुड रैली ऑन द अपसाइड। रीजन बीइंग कि नीचे से ऊपर एंड ऊपर से नीचे ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का यहाँ पे स्विंग हो रहा है मार्केट में। तो 1000 पॉइंट का स्विंग हो चुका है। 1000 पॉइंट के स्विंग के बाद मेरे हिसाब से मार्केट वापस से आपको ऊपर का स्विंग के लिए रेडी कराएगी। जब तक आप शॉर्ट में रहेंगे मार्केट ऊपर ऊपर रहेगा, जब आप तेजी में आ जाएंगे फिर मार्केट वहां से गिर जाएगी। तो रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई करनी पड़ेगी ऐसे बाजार में। ऑब्वियस ट्रेड से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। हम लोग गाइड करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलता है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे। 9804757611 नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कॉलिंग भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स देखिए, कल के लिए 24,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 24,000 लेवल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो। 24,000 मेक और ब्रेक है निफ्टी के लिए, एंड काफ़ी टाइम से जो है 24,000 को होल्ड कर रही थी बाजार। जब से ये फॉल आया उसके बाद से उसी दिन रिकवर हो गया एंड मार्केट इवेंचुअली 24,000 को होल्ड कर लिया। तब से लेके अभी तक 1 महीना हो चुका है, 24,000 को अभी तक हम लोगों ने
तोड़े नहीं थे, तो आज एकदम से गैप डाउन से टूटा है एंड 3 बार चेष्टा भी हुआ है 24,000 पार करने का, लेकिन अटेम्प्ट फेल हुआ है। तो कल अगर ये 24,000 का लेवल ऊपर में टूट जाता है, तो ऊपर में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, दैट इज 24,000। 24,000 के ऊपर सस्टेन करना काफी इंपॉर्टेंट है बुल्स के लिए। बुल्स को जो है अभी आईसीयू में रखा गया, वेंटिलेशन में है, मतलब अभी भी चांस है रिकवरी का, इंसान मरा नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 24,000 का वो लेवल है जब बुल्स को आईसीयू से निकाला जाएगा। 24,000 के ऊपर अगर मार्केट जाती है, डेफिनेटली एक रिलीफ रैली आपको देखने को मिलेगी। उसको क्रिसमस रैली का नाम दे दीजिए, रिलीफ रैली बोल दीजिए, ओवरसोल्ड रैली बोल दीजिए, जो मर्जी उसको नाम दीजिए, लेकिन 24,000 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है। तो 24,000 का जो लेवल है, 24,000 के ऊपर नेक्स्ट लेग ऑफ रेजिस्टेंस विल कम अराउंड 24,200 एंड 24,267 लेवल्स। तो ये आपका R1 बन गया। R2 विल बी 24,400, R3 विल बी 24,500, सिंपल एज दैट। तो कल मार्केट में ज़्यादा कुछ चेष्टा नहीं करना है, मार्केट जो कर रहा है उसके पीछे पीछे चलिए, प्राइस एक्शन को फॉलो करिए। बायस ऑब्वियस ट्रेड मार्केट में नहीं चलेगा। बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी की तो एक्सपायरी अभी 24 तारीख को है, 25 को छुट्टी है, तो 24 को एक्सपायरी होगी इसकी, तो उसी की तैयारी होने वाली है अभी। अब बैंक निफ्टी भी आवली टाइम फ्रेम पे काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। अब कंफर्मेशन कहाँ पे आएगा, देखिए इसका कंफर्मेशन बहुत दूर है। 52,000 जब तक ब्रेक नहीं होता है, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में ज़्यादा तेजी का व्यू लेके नहीं चलना चाहिए। नीचे में 51,475 या फिर 51,450, ये लेवल के नीचे और कमज़ोर होना स्टार्ट होगा बैंक निफ्टी, जो मुझे लगता नहीं है। बाय द वे चांसेस आर लाइक 70% चांस है कि मार्केट एक बार यहाँ से जो है अपसाइड शॉर्ट कवरिंग के लिए जाएगी, एंड देयर इज अ 30% चांस कि मार्केट एक बार यहाँ से जो है डाउन साइड मोमेंटम के लिए जाएगी। तो करना कैसे है, अभी ट्रेड कैसे करना है, देखिए ट्रेड इस जोन के बीच में, अगर मान लीजिए 51,450 से लेके 52,000 के जोन के बीच में ही मार्केट है, तो हाँ स्कैल्पिंग करते रहिए, ऊपर नीचे का मोमेंटम आपको मिलेगा। अगर आपको बड़ा प्ले करना है तो इस रेंज के बाहर ही प्ले करने में ज़्यादा समझदारी होगी। रेंज इज 54,000 ऑन द अपसाइड एंड डाउन साइड रेंज इज 51,400-450 ऑन द डाउन साइड। तो 550-600 पॉइंट का रेंज है, इसके अंदर ही आपको जो है ऊपर नीचे का स्कैल्पिंग करना है। इसके बाहर बड़ा ट्रेड्स के लिए आप जा सकते हो विद बिगर कैपिटल। तो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल यही है। अभी R1 आपका बनेगा कल के लिए 51,600 विल बी द R1, 51,600-700 R1 बनेगा, 51,864 R2 बनेगा, 51,990 52,100 ये आपका R3 बनेगा। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए गैप भी छोड़ा है मार्केट ने, तो गैप फिलिंग भी कल करने आ सकता है। फ्राइडे है, यू मे नेवर नो, लास्ट फ्राइडे का जो ड्रामा है वो मार्केट में रिपीट होता हुआ दिखे। तो मार्केट में कहने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो लास्ट फ्राइडे हुआ था मेरे हिसाब से कुछ माहौल ऐसा ही बना है। तो क्रिसमस से पहले एक बार और फ्राइडे में जो है ये आजमाइश हो जानी चाहिए, लेकिन उसका कंफर्मेशन 51,860, 990, 52,000 के ऊपर ही आएगा। अगर कोई बड़ा मूव बैंक निफ्टी में आने वाला है तो वो 52,000 के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा, एंड छोटा मोटा मूव नहीं होगा, मिनिमम 3 से 4,000 पॉइंट की मूव होगी, नया लाइफ टाइम हाई भी लगेगा। ठीक है, तो 52,000 टूटने का वेट करिए, एंड नीचे में 51,400, 450, तो 400 के नीचे निकले तो 51,200 का आपका यहाँ पे S1 बनेगा, 51,000 का S2 बनेगा, एंड 50,750 के आसपास का यहाँ पे जो है S3 बन जाएगा। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। अब आते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, एंड यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने शॉर्ट वीडियो में डालते रहता हूँ, तो उसको ज़रूर चेक कीजिएगा फॉर एजुकेशनल पर्पस। ट्रेडिंग कैसे करनी है, कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करना, इंडिकेटर्स के सेटिंग क्या होते हैं,
जोन पे कैसे ट्रेड करते हैं, ये सब कुछ का जो है एनालिसिस, विश्लेषण, स्ट्रैटेजी, आइडियाज़, ट्रेडिंग ट्रिक्स, ये सब कुछ आपको जो है शॉर्ट वीडियो में मिल जाती है। तो सेंसेक्स देखिए, सेंसेक्स में 79,243 के आसपास का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 79,200 विल एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट ऑन द डाउन साइड। 79,200 टूटे तो सीधा 79,000, 78,800, 78,400 तक का डोर ओपन हो जाता है सेंसेक्स में, जो मुझे नहीं लगता। 30% चांस मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी और नीचे जाएगी बाजार, बिकॉज देखिए ऑब्वियस ट्रेड, डेली डेली पुट बायर्स यहाँ पे डेली आ रहे पैसा कमा रहे, पुट बायर्स डेली आ रहे पैसा कमा रहे, यहाँ पे पैसा बन गया, यहाँ पे बन गया, गैप डाउन से बन गया। तो इतना बार जब पुट में आपको पैसा मिल जाता है ना, तो मेरे हिसाब से उसके बाद क्या होता है, वो ट्रैप करने का कोशिश होता है मार्केट से कि एकदम से गैप डाउन खोल के आपको ललचाएगा। डे एंड में आप देखेंगे प्रीमियम थोड़ा कम हुआ है तो आप पुट का प्रीमियम लेंगे एंड नेक्स्ट डे गैप अप करके आपका पूरा प्रीमियम जो है गल जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी होती है। तो इससे कैसे बचे, देखिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं, जैसे आप लॉसेस को कैसे कम करें, कैसे आप अपना ट्रेडिंग को सुधार करें, जल्दी से कैसे आप एंट्री एग्जिट कर पाएँ ट्रेड्स में, बड़े ट्रेड्स को कैसे कैप्चर करें, कैसे होल्ड करें। तो बहुत कुछ हम लोग जैसे लास्ट वीक क्लाइंट्स के साथ शेयर किया था। 24,200 का पुट ऑप्शन व्हेन इट वाज ट्रेडिंग एट 19 रुपीज़, राइट। सो फ्रॉम 19 रुपीज़ द प्रीमियम वेंट टू 350 रुपीज़। तो ये कैसे संभव है, कैसे हम लोगों ने फ्राइडे डे एंड में जब सबको लग रहा था 25,000 आने वाले, हम लोगों ने कैसे फिर से रिवर्स ट्रेड किया। तो इसके पीछे का लॉजिक, साइकोलॉजी, एक्सपीरियंस क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर काउंसलिंग। चलिए, सेंसेक्स का नीचे का लेवल मैंने आपको बता दिया, ऊपर में क्या लेवल इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो EMA बैंड आपको दिख रही है ना, 20 EMA का बैंड, यहाँ से शुरुआत होती है शॉर्ट कवरिंग की, वो चलेगी 200 EMA तक, जो आता है आपका 80,600 के लेवल्स पे। तो 80,600 का जो लेवल है ये तो माउंट एवरेस्ट है। उसके पहले देखिए छोटा छोटा रिकवरी आते रहेगा। अगर कल प्राइस अगर 79,350 के ऊपर निकला, 350 400, 79,400 लेके चलिए राउंड नंबर है, 79,400 के ऊपर अगर कल प्राइस निकला तो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी कहाँ तक, 79,772, 79,772 के ऊपर 80,000, 80,200 एंड 80,600 का ये आपका फुल एंड फाइनल लेवल। इसके ऊपर भी जा सकते हैं अगर किस्मत अच्छा हुआ, वॉल्यूम्स अच्छा रहा मार्केट में, तो इसके ऊपर भी आपको मार्केट जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में। वापस से फ्राइडे आ रहा है, जब पूरा हफ्ता बाजार गिरता है तो फ्राइडे यूजुअली शॉर्ट्स कवर होते हैं एंड कहीं ना कहीं वहाँ से एक बाउंस बैक प्ले कर लेना होता है। तो मेरे हिसाब से बाउंस बैक प्ले है सेंसेक्स में भी। यहाँ पे मेरे हिसाब से 79,200 का लेवल काफ़ी क्रूशल है, 200 टूटना नहीं चाहिए। टूटता है तो सीधा 79,000 पे सपोर्ट है। 79,000 भी अगर टूट गया, 79,000 के नीचे सीधा 78,800, 600, 400 तक का डोर ओपन हो जाएगा सेंसेक्स में। तो एक्सपायरी में अब देखिए बोनस एक जैकपॉट आपको मैं शेयर करता हूँ सेंसेक्स में कैसे ट्रेड करनी है। मान लीजिए कोई भी प्रीमियम है, सपोज करिए यहाँ पे 80,000 का कॉल ऑप्शन है। 80,000 का जो कॉल ऑप्शन है, सपोज करिए आप ये जो टाइम में इस कॉल ऑप्शन को देख रहे हैं, वो टाइम है एक्सपायरी के दिन 1 बजे, ठीक है। हीरो जीरो ट्रेड आप लोग पूछते हैं ना कि हीरो जीरो कैसे करें, ऐसे करते हैं। 1 बजे के आसपास इसका प्रीमियम मान लीजिए चल रहा है 40 रुपए, 40 रुपीज़ मान लीजिए इसका प्रीमियम चल रहा है, ठीक है। तो 40 रुपीज़ पे आपको चेक करना है कि सेंसेक्स का सिंथेटिक वैल्यू कितना है, फ्यूचर कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, रिलायंस कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, बाकी सारे स्टॉक्स कितने स्ट्रांग कितने वीक है, मार्केट का ब्रेथ क्या है, एंड प्रीमियम कितना टूटा है। क्या ये 40 रुपीज़ पे खड़ा है 80-90% टूटने के बाद, या फिर ये 40 रुपीज़ पे खड़ा है जस्ट
20-30% टूटने के बाद। तो अगर आंसर है 80-90% अगर प्रीमियम टूटा है, 80-90% अगर प्रीमियम टूटा है, देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस कि जो प्रीमियम है ये स्पाइक लगाए। ठीक है, तो 80-90% अगर प्रीमियम टूट रहा है, अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करने का, एटलीस्ट 100% वहां से आपको मिल सकता है। इफ यू आर लकी 5-6 मिनट में काम हो जाता है। 40 का 80, 80 का 160, आपका काम बन जाता है। लेकिन दिक्कत क्या, मतलब दिक्कत कहाँ पे आती है, आप ये सब पैरामीटर्स को चेक नहीं करते। आपको हीरो जीरो करना है, आप कहीं से भी उठा लेंगे, टीवी से कुछ सुन लेंगे, किसी से कुछ टिप ले लेंगे, दिमाग अपना लगाएंगे नहीं, कुछ देखेंगे नहीं, ना कुछ रिसर्च ना कुछ, उसने बोला था इसने बोला था, आपने जाके खरीद लिया, एंड ये सारे पैरामीटर्स मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, लॉस। तो बहुत सारे चीज़ें होती है। अगर आप चैनल को ज्वाइन करेंगे तो चैनल का मेंबरशिप बटन अगर आप लेते हैं तो मेंबरशिप लेने के बाद आपको कुछ ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो वीडियो सब लोग यूजुअली पब्लिक के साथ शेयर नहीं करते हैं। कारण ये है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं बताना है, कारण ये है, अगर मैं यहाँ पे सबको बता दूंगा तो वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। मार्केट में कुछ स्ट्रैटेजी होती है जो सिलेक्टिव लोगों को पता होती है। सबको वही स्ट्रैटेजी मालूम पड़ गई तो वो काम नहीं करता है, क्योंकि मार्केट में 90% लोग गवाएगा तो 10% बैठ के खाएगा। 10% लोग जो है वो स्मार्ट मनी है, उसमें से कुछ रिटेलर आते हैं, कुछ एक्सपीरियंस ट्रेडर आते हैं, कुछ HFT ट्रेडर्स आते हैं। तो मोटा मोटी मान के चलिए कि 5% ऐसे रिटेलर्स है, 100 में से 5 ऐसे रिटेलर्स है जो पैसा बनाते हैं मार्केट से। तो जो चीज़ वो 5 लोगों को पता है, अगर वही सेम चीज़ पूरे 100 जन को पता चल जाए तो फिर कमाएगा कौन एंड गवाएगा कौन। तो मार्केट की डायनेमिक्स चेंज हो जाएगी। इसलिए जो है आपको क्लासिफाइड एंड VIP ग्रुप्स में जुड़ना है, ताकि आपको वो चीज़ मिले जो बाकी और किसी को नहीं मिल सकता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको इंटरेस्ट है web.fanconnect.com, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे और स्ट्रैटेजीज के लिए, एंड चैनल का मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं। वहाँ पे भी आपको अपलोड कम्युनिटी पोस्ट पे डेली किया जाता है, ओनली फॉर मेंबर्स। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक सीक्रेट बता दिया हीरो जीरो ट्रेड का, एंड कितना टूटा है प्रीमियम, उसके अगेंस्ट में विक्स कितना टूटा है, इंडिया विक्स, उसके अगेंस्ट में आप जो भी डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं, बाकी सारे स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, क्या मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है या नेगेटिव। मान लीजिए आप कॉल साइड पे ट्रेड ले रहे हैं, मार्केट ब्रेथ इज नेगेटिव, 50 में से 45 स्टॉक डाउन है, प्रीमियम टूट चुका है 90%, लेकिन विक्स भी टूट चुका है, तो देयर इज अ वेरी वेरी लो चांस कि आपका कुछ हीरो जीरो उस दिन बने। 90% चांस ये है कि उस दिन जीरो ही हो जाए। तो ऐसे डेज में हम लोग हीरो जीरो अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो सेंसेक्स में चेष्टा करिए लेवल्स पे काम करने का, मार्केट को डायरेक्शन सेट करने दीजिए, उसके पीछे पीछे चलिए, रिट्रेसमेंट पे पैसा बनेगा। एक और बात, मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड है, PCR इज एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड, पैनिक पीक पे है। अभी सही लोग 21,000 का बात कर रहे हैं, 20,000 का बात कर रहे हैं। अगेन इट्स द टाइम टू बाई, यही बोलना चाहूँगा। फिर जब हम लोग 25-26 हज़ार पे बात करेंगे, फिर आपका कमेंट आ रहा होगा कि अभी क्या खरीदे, तो तब खरीदने का मौका आपको नहीं मिलेगा, अभी मिल रहा है, तो अभी खरीद लीजिए, ताकि आप प्रॉफिट जब 26,000-27,000 मार्केट वापस से हो जाए, आप प्रॉफिट एंजॉय कर पाए। आज के लिए इतना ही गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, जय हिंद।